हेलो फ्रेंड्स, इडूनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परीक्षा प्रहार समसामयिकी जो जुलाई मंथ की कंप्लीट करंट अफेयर्स है। इसमें डेट वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 जुलाई 2023 को। आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिससे सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनता है, उसका 75वां स्थापना दिवस 1 जुलाई 2023 को मनाया गया। भारत के राष्ट्रपति कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का दौरा करेगी 3 से 7 जुलाई 2023 को। विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है विश्व यूएफओ दिवस। विश्व कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे को हराकर वनडे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किसने किया? श्रीलंका ने किया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जिम्बाब्वे को हराकर वनडे विश्व कप में क्वालिफाई किया श्रीलंका ने। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। महाराष्ट्र में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली अजित पवार ने, जो एनसीपी नेता है। महाराष्ट्र में 5वीं बार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है अजित पवार, एनसीपी नेता। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की यूक्लिड वेधशाला को लॉन्च किसने किया? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी ने। 2024 का लक्ष्य चूक सकता है जल मिशन रिपोर्ट। 2024 का लक्ष्य चूक सकता है, यह जल मिशन का रिपोर्ट है। 2019 में 5 साल से कम उम्र के 3,95,000 बच्चों की मौत के पीछे असुरक्षित वॉश है, इनसेफ हैंड वॉश है जिसे बोलते हैं। ये WHO का रिपोर्ट है। सैफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल होगा भारत और कुवैत के बीच हुआ, जिसमें भारत ने कुवैत को हरा दिया, जो 4 जुलाई को हुआ। भारत का नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतलें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया 2025 तक। भारत का नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतलें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है कब तक? 2025 तक। एसएस टेस्ट 2023 किसने जीता? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है एसएस टेस्ट। जो एसएस टेस्ट किसके बीच होता है? एसएस टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट होता है। अब हम देखेंगे जुलाई माह के 3 तारीख को करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स ब्रेस्टपेन, जो रेड बुल ड्राइवर है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स ब्रेस्टपेन ने, जो रेड बुल ड्राइवर है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है 3 जुलाई को। भारत में वर्ष 2025 तक नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित होंगे, 9 नैनो यूरिया संयंत्र। मार्च 2023 तक के अंत तक भारत का विदेशी ऋण पहुंच गया है 624.7 बिलियन डॉलर। मार्च 2023 तक के अंत तक भारत का जो विदेशी ऋण है वो पहुंच गया 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 108वें भारतीय प्राणी सर्वेक्षण दिवस के 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 2 जुलाई 2023 को हुआ। भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनः 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए तुषार मेहता। पुनः 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए तुषार मेहता। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 जीता है माइकल रोशन ने, जो ब्रिटिश बच्चों के लेखक है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 जीता है माइकल रोशन याद रखिएगा, ब्रिटिश बच्चों के लेखकों ने। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट समुदाय में शामिल हो गया है। नॉर्ड सिक्योरिटी शामिल हो गया है। 19 राज्यों को 6194.40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष जारी किया अमित शाह ने। 19 राज्यों को 6194.40 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष जारी किया अमित शाह ने। श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग किसने लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सत्य साई विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई 3 जुलाई नई दिल्ली में। भारत यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई 3 जुलाई नई दिल्ली में। ई सारस पोर्टल और ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया ई सारस पोर्टल और ई सारस मोबाइल ऐप। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कौन करेंगे? आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में 4 जुलाई को। साई
हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में 4 जुलाई को स्टार्टअप 20 समिट का आयोजन इंडिया G20 प्रेसिडेंट के तहत हुआ। गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्टअप 20 समिट का आयोजन इंडिया G20 प्रेसिडेंट के तहत हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में। अब देखेंगे हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। 23वें संघाई शिखर कोऑपरेशन 2023 की अध्यक्षता की है 4 जुलाई को भारत ने वर्चुअली किया है। 23वें संघाई शिखर सम्मेलन SCO 2023 की थीम क्या है? टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन सराडो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसने किया? नाडा इंडिया ने सराडो के साथ एक MOU किया नाडा इंडिया ने। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसे बोलते हैं, जो क्रिकेट वगैरह कोई भी खेल में जो नारकोटिक्स वगैरह कुछ भी लेकर के गेम को अपना हेल्थ बूस्ट करने के लिए खेलते हैं, उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन हुआ 4 जुलाई मुंबई में। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन हुआ 4 जुलाई को मुंबई में। प्रसिद्ध श्रावणी मेले आषाढ़ पूर्णिमा का उद्घाटन किया गया देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ धाम में। फाइनेंशियल ईयर मार्च 2023 में यूपी कर्नाटक को पीछे छोड़ इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक में शीर्ष पर कौन है? तमिलनाडु बन गया। थ्रेड्स इंस्टाग्राम का टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप लॉन्च करेगा कौन? मेटा के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सारा है जो मेटा कंपनी चलाती है। थ्रेड्स इंस्टाग्राम का टेक्स्ट आधारित वार्तालाप ऐप लॉन्च करेगा मेटा। SBI के नए CFO के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे कामेश्वर राव कोदावंती। SBI के नए CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बनेंगे? कामेश्वर राव कोदावंती। भारत में 21 जिला केंद्रों पर 34 बैंकिंग हब लॉन्च किए गए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। भारत में 21 जिला केंद्रों पर 34 बैंकिंग हब लॉन्च किए गए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD के रूप में कार्यभार ग्रहण किया किसने? देवदत्त चंद ने बैंक ऑफ बड़ौदा के MD के रूप में कार्यभार ग्रहण किया देवदत्त चंद ने। डिजिटल परिवर्तन पहल प्रोजेक्ट वेब के तहत नई सेवाओं का अनावरण किया इंडियन बैंक ने। डिजिटल परिवर्तन पहल प्रोजेक्ट वेब के तहत नई सेवाओं का अनावरण किसने किया? इंडियन बैंक ने। 1.08 किलोमीटर लंबा 2 लेन रामबन पुल 140 करोड़ का पूरा हो गया। कहाँ है ये? उधमपुर रामबन जम्मू में NH44 में है। रामबन पुल ये जम्मू में है, उधमपुर रामबन लेन में। 5600 करोड़ रुपए की 11 NH परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रतापगढ़ राजस्थान में नितिन गडकरी ने 5600 करोड़ रुपए की 11 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया प्रतापगढ़ राजस्थान गडकरी ने। चतुर्भुज संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन खाद्य और कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH ने वन हेल्थ जारी किया। ठीक है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा के लिए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा के लिए। सैफ चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल का 9वीं बार विजेता बना है भारत, कुवैत को हराकर। भारत है जो कुवैत को हराकर सैफ चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल का 9वीं बार विजेता बना है। सैफ चैंपियन 2023 में गोल्डन बूट व बॉल का पुरस्कार किसे मिला? सुनील छेत्री को, भारत का, जो 5 गोल करने के लिए भारत का है जो 5 गोल किए। सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए अजीत अगरकर। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है 5 से 7 जुलाई नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? नई दिल्ली में। हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, भविष्य का ईंधन। AIFF 2022-23 पुरुष सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? लालिया नजुआला चांगते, भारत का। पुरुष सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ललियानुजाला चांगते, भारत। महिला सीनियर AIFF महिला ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो महिला सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है मनीषा कल्याण, भारत को। मनीषा कल्याण, मनीषा याद रखेगा और चांगते याद रखेगा। मनीषा और सीधे मनीषा कोइराला याद रखिएगा, आला अंतिम में है कोइराला। ठीक है, मनीषा आला याद रखिएगा, पुरुष में आला और मनीषा महिला में। ठीक है। भारत 6G अलायंस B6GA भारत
6G अलायंस लॉन्च किया है किसने? दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जो वायरलेस इनोवेशन होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बन गया है ईरान। राष्ट्रपति इसका ईरान का इब्राहिम राइसी है। इब्राहिम राइसी 9वां स्थायी सदस्य बन गया है ईरान। खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कार्यकाल हेतु महानिदेशक कौन चुने गए? कू डोंगेयू डोंगेयू चीन को खाद्य और कृषि संगठन एफएओ के दूसरे कार्यकाल हेतु महानिदेशक चुने गए कू डोंगेयू, जो चीन के हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान हेतु आईआईएससी लैब के साथ 1 साल का एमओयू किसने किया? ई कॉमर्स मीशो ने। ई कॉमर्स मीशो है जो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान हेतु इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के लैब के साथ 1 साल का एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। भारत की वाणिज्यिक सेवा निर्यात में हिस्से दोगुनी हुई। 2005 में 2% से 2022 में 4.4%। ये वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि भारत की वाणिज्यिक सेवा निर्यात में हिस्से दोगुनी हुई है। 2005 में 2% से 2022 में 4.4% हुई है। G20 के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का 4था संस्करण शुरू होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में याद रखिए, स्पेस सिटी कहाँ है? बेंगलोर। G20 के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग का 4था संस्करण बेंगलुरु में। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जिमएक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का 7वां संस्करण हुआ विशाखापट्टनम। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई। गृह मंत्रालय ने 5,000 करोड़ की लागत से कराई है। राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है गृह मंत्रालय द्वारा ने 5,000 करोड़ की लागत से। अब देखते हैं 6 जुलाई का क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। 2008 से लगातार ये आइसलैंड रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। ये 8वें वर्ष लगातार ये रहा है अशांतिपूर्ण देश। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो श्रीलंका में। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन हुआ कोलंबो श्रीलंका में। जिम्बाब्वे का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पुरुष से बाहर कर दिया है स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को हराकर T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पुरुष से बाहर कर दिया है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप आयरलैंड में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप आयरलैंड में जो हो जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता है प्रियांश और अवनीत कौर ने। वैश्विक ई कॉमर्स लेन देन 8.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है 2026 तक। वैश्विक ग्लोबल ई कॉमर्स लेन देन 8.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है वर्ष 2026 तक। मराठी उपन्यास दूधिया इन योर बर्निंग लैंड का अंग्रेजी अनुवाद किया है नदीम खान ने। मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक व सुश्रुति सौहार्द बैंक के लाइसेंस निरस्त किए गए आरबीआई द्वारा। मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक व सुश्रुति सौहार्द बैंक के लाइसेंस निरस्त किए गए आरबीआई ने। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछता है कि कौन सा भी 2 बैंकों को आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द किया है। तो मलकापुर कोऑपरेटिव बैंक व सुश्रुति सौहार्द बैंक के लाइसेंस। वर्ष 2022 में विकासशील देशों में एफडीआई $662 बिलियन रहा। यूनाइटेड की रिपोर्ट 2023 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट है कि 2022 में विकासशील जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें एफडीआई $662 बिलियन रहा है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एमएसएससी प्रदान करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ इंडिया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को। विश्व जूनोसिस वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को। भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जा रहा है तंजानिया में। जांजीबार तंजानिया में भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस स्थापित किया जा रहा है जांजीबार तंजानिया में।
7 तारीख को 7 जुलाई का देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को। शिव कुमार सिंह जो एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं। 7वां साल्वेक्स नौसेना अभ्यास भारत यूएसए के बीच संपन्न हुआ कोची में साल्वेक्स भारत और यूएसए के बीच साल्वेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया के साथ साल्वेक्स नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ कोची में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अपनी वर्चुअल शाखा पीएनबी मेटावर्स शुरू की है पंजाब नेशनल बैंक ने। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का अनावरण किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में। बांग्लादेश के कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया तमीम इकबाल ने, जो फिर से है, जो अपने संन्यास तोड़कर वापस आ गए हैं। भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के सीईओ बनाए गए कृष्ण मिश्रा को। भारत के वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के सीईओ बनाए गए कृष्ण मिश्रा को। भारत का पहला टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेटस चैटबॉट लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई को। भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया जम्मू कश्मीर ने। राज्य वन अधिकार योजना मो जंगल जामी योजना शुरू किया किसने? ओडिशा सरकार ने। मो जंगल जामी योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की है। वाराणसी में 12,100 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। वाराणसी में 12,100 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। उप सहारा अफ्रीकी देशों की भाषा है ये। विश्व स्वाहिली कहाँ की भाषा है? ये उप सहारा अफ्रीकी देशों की भाषा है। तो विश्व वर्ल्ड स्वाहिली भाषा दिवस मनाया जाता है 7 जुलाई को। गोरखपुर लखनऊ जोधपुर अहमदाबाद 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गोरखपुर से पीएम ने। गोरखपुर से लखनऊ और जोधपुर से अहमदाबाद 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी गोरखपुर से पीएम ने दी। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ नई दिल्ली में। 2050 तक वैश्विक आबादी का 57% साल में 1 महीना पानी की कमी से जूझेगा। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO खाद्य कृषि संगठन के रिपोर्ट है कि 2050 तक वैश्विक आबादी का 57% साल में 1 महीना पानी की कमी से जूझेगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चेटेरियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। जस्टिन हेनिन बेल्जियम की है, जिसे 7 ग्रैंड स्लैम 1 ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर्नाटक का 14वां गारंटी बजट पेश किया है सीएम सिद्धारमैया ने। 24,300 करोड़ की रेल सड़क और ऊर्जा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है बीकानेर में राजस्थान मोदी ने। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है 8 जुलाई 2023 से। विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रपति भवन करेगा। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की 3री बैठक होगी केवड़िया गुजरात में। IPCC इंटरनेशनल पैनल और क्लाइमेट चेंज 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 3% के लिए जिम्मेदार है समुद्री शिपिंग, मैरीटाइम शिपिंग। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO 2050 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो तक पहुंचने के लिए सहमत। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए PV सिंधु व लक्ष्य सेन। तेलंगाना के हनमकोंडा में 6100 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया मोदी ने। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक में हिस्सा लेंगे वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष अजय बंगा। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक में हिस्सा लेंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। नीदरलैंड में माइग्रेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया। किसने? मार्क रट ने, जो प्रधानमंत्री नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड में माइग्रेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मार्क रट ने इस्तीफा दे दिया, जो नीदरलैंड के थे। G20 संस्कृति कार्य समूह क्लाइमेट वर्किंग कमेटी की 3री बैठक हो रही है कहाँ? हम्पी कर्नाटक में। G20 संस्कृति कार्य समूह की 3री बैठक हम्पी कर्नाटक में। 2020-21 742 और 2021-22 748 जिलों के लिए परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त रिपोर्ट जारी की किसने? स्कूली शिक्षा और सजागता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षा मंत्रालय ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग
नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। 1.45 लाख किलोमीटर। एशेज 2023 में तीसरा टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड ने और ऑस्ट्रेलिया को हराया है, लेकिन पूरी तरह से 5 टेस्ट मैचों की एशेज श्रृंखला में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ होगी? केवड़िया, गुजरात में। एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? ये पाकिस्तान में। एशिया कप 2023 क्रिकेट का आयोजन होगा 31 अगस्त से 17 सितंबर पाकिस्तान में। पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन 1.0 लॉन्च किया चीन ने। ओपन काइलिन 1.0 क्या है? ये ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन काइलिन 1.0, जिसे चीन ने लॉन्च किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर पहली बैठक आयोजित की यूनाइटेड किंगडम में। भारत की ग्रामीण आबादी का 6ठा हिस्सा अभी भी खुले में शौच करता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि भारत की ग्रामीण आबादी का 6ठा हिस्सा अभी भी खुले में शौच करता है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का चैंपियन बना है नीदरलैंड। भारत चौथा स्थान है। नीदरलैंड चैंपियन बना है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का चैंपियन बना नीदरलैंड। भारत चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2023 में विश्वनाथन आनंद को हराया किसने? डी कुकेश ने। सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2023 में विश्वनाथन आनंद को हराया डी गुकेश ने। 2 दिवसीय यात्रा भारत और यूके के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता के लिए ब्रिटेन जा रहे हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है 10 जुलाई को। कनाडा ओपन 2023 पुरुष बैडमिंटन का एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन, जो भारत के हैं। विश्व का नंबर इनका 19वां है। कनाडा ओपन 2023 पुरुष बैडमिंटन का एकल खिताब जीता है लक्ष्य सेन। जो लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले तीरंदाज बने हैं पार्थ सालुंखे। पार्थ सालुंखे किस खेल से जुड़े हैं? ये तीरंदाजी से जुड़े हुए। इन्होंने रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में। जून 2023 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.853 अरब डॉलर से 595 अरब डॉलर हो गया। RBI अभी कितना है? 595.051 अरब डॉलर है जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजारामन बने हैं, जो IS है 1989 बैच के। के राजारामन याद रखिएगा। जल निकायों के पुनर्जीवित करने हेतु अम्मा पोखरी योजना किसने शुरू किया? ओडिशा सरकार ने अम्मा पोखरी। F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स ब्रेस्टेपेन ने, जो रेड बुल ड्राइवर है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जून के अंत में बढ़कर हो गए 1.67 लाख से अधिक। भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसकी रिपोर्ट है? ये इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार ये कहा गया कि भारत 2075 तक जापान, जर्मनी और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जबकि पहले पे अभी चाइना है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी और पांचवा पे अभी भारत है और छठे पे यूनाइटेड किंगडम है। G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हुई है कर्नाटक के हम्पी में। 37वें हैदराबाद सेलिंग वीक 2023 का और लेजर नेशनल चैंपियनशिप का समापन कहाँ हुआ? सिकंदराबाद में। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को GSTN के साथ डेटा साझा करने की अनुमति दी गई केंद्र सरकार ने। GSTN के साथ डेटा साझा करने की अनुमति दी केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED को। 2 दिवसीय शहरी G20 मेरल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ पे? ये गांधीनगर में। गांधीनगर। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करने के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ICC इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने।
आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता जम्मू कश्मीर बैंक ने। P25 पनडुब्बी परियोजना हेतु स्पेन की नवांतिया कंपनी से एमओयू किया एल&टी लर्वो एंड टॉर्सन ने। P25 पनडुब्बी परियोजना हेतु स्पेन की नवांतिया कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लर्वो एंड टॉर्सन ने एल&टी ने। सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश हेतु चीन को पछाड़ सबसे आकर्षक उभरता बाजार बना है भारत। सॉवरेन वेल्थ फंड में निवेश हेतु चीन को पछाड़ सबसे आकर्षक उभरता बाजार बना है भारत। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गुजरात सरकार ने। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया शेख तलाल फहद अल कुवैत को, जो कुवैत के। एशिया ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है शेख तलाल फहद अल, जो कुवैत के हैं। रिसर्च एफिलिएट कार्यक्रम एकलव्य लॉन्च किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। रिसर्च एफिलिएट कार्यक्रम एकलव्य लॉन्च किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने हेतु ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड अभियान चलाया है किसने? भारत और यूएसए ने। दवाओं के अवैध शिपमेंट को रोकने हेतु ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड अभियान की चलाया है भारत यूएसए ने। नाटो नेताओं का महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? लिथुआनिया में। नाटो नेताओं का महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हो रहा है लिथुआनिया। हाल ही में फिनलैंड है जो नाटो से जुड़कर 31वां देश बन गया है। जापान भारत समुद्री अभियान जीमेक्स 2023 का 7वां संस्करण संपन्न हुआ बंगाल की खाड़ी में। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 आयोजित हुई 11 जुलाई को महाबलीपुरम तमिलनाडु में। 2005-6 और 2019-21 के बीच 415 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर हो गए। ये किसका रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफैम रिपोर्ट का है कि अभी 415 मिलियन भारतीय है जो गरीबी से बाहर हो गए। भारत में अभी भी 230 मिलियन से अधिक लोग गरीब हैं। ये एमडीआई की रिपोर्ट है जो 19% आबादी अभी गरीब है। 19% एमडीआई की रिपोर्ट में 19% भारतीय आबादी है जो अभी गरीबी में है। आईआईटी जांजीबार की पहली महिला निदेशक बनाई गई है प्रीति अघल्याम को, जो पूर्व छात्रा आईआईटी मद्रास की है। ये आईआईटी जांजीबार कहाँ है? ये देश के बाहर पहला आईआईटी कैंपस खोला गया है जांजीबार तंजानिया में। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? भारत है। 50वें जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई 12 जुलाई नई दिल्ली में। आईसीसी जून 2023 प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? बानिंदु हसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और पुरुष में, और एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया में महिला में। श्री शारदा को कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक व हरिहरेश्वर सहकारी बैंक सतारा का लाइसेंस भी निरस्त किया आरबीआई ने। श्री शारदा कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटक व हरिहरेश्वर सहकारी बैंक सतारा का लाइसेंस निरस्त किया आरबीआई ने। विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाता है 12 जुलाई को। कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु सिफारिश प्रस्ताव मंजूरी दी ओडिशा सरकार ने। कुई भाषा कहाँ की है? ओडिशा की। बांग्लादेश भारत ने रुपये में व्यापार लेन देन शुरू किया अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए। रुपये में अभी लेन देन बांग्लादेश और भारत ने स्टार्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण आईएफएस से व आईआईएमएल ईआईसी ने एमओयू किया है आईआईएम लखनऊ ईआईसी से। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक थाईलैंड के शुभंकर होंगे भगवान हनुमान। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बैंकॉक जो थाईलैंड में होने वाले हैं उसके शुभंकर कौन होंगे? भगवान हनुमान। भारत और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। फ्रांस और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं मोदी। अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण पर $1 अरब खर्च किए विप्रो ने। अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रशिक्षण पर $1 अरब खर्च किया विप्रो ने। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फिन गैस की खोज की है मोना केया वेधशाला हवाई में, जो पैसिफिक आइलैंड है। पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, कौन ग्रह के? शुक्र, वेनस के वायुमंडल में फॉस्फिन गैस एक जहरीली गैस है जिसे खोजा गया मोना केया वेधशाला हवाई में। सबसे छोटी विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं कहाँ पे? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के दक्षिणी तारानाकी क्षेत्र में। सबसे छोटी विलुप्त पेंगुइन प्रजाति के अवशेष खोजे गए न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के दक्षिणी तारानाकी क्षेत्र में।